हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जो मेरा आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म और जो एक एक्सपेरिमेंट किया है जो एक डेनिश फिजिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, इनके द्वारा जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया है उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, उसका रिजल्ट क्या आया और उस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया गया, तो इन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, प्लीज कंटिन्यू इट। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एक सामान्य सा अर्थ क्या निकलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक सामान्य सा अर्थ ये निकलता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड है, को एग्जिस्टेंस है दोनों का। और इस रिलेशन को ऑब्जर्व किया डेनिश फिजिस्ट और ऑस्टेड ने। उन्होंने पाया कि भाई अगर किसी भी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो ये आसपास, अपने आसपास जो मैग्नेटिक निडल है उसको या तो आकर्षित कर लेती है या फिर विकर्षित करती है, या तो फिर अट्रैक्ट उसको करती है या फिर उसको रिपेल करती है। तो ये आखिर क्यों होता है? हमें पता है कि जब कोई भी मैग्नेट्स या तो उस पर अगर रिपल्सिव फोर्स काम करता हो या अट्रैक्टिव फोर्स काम करता हो, कब करेगा? जब उसके सामने में एक मैग्नेट रखा जाए। तो इससे सिद्ध इस बात का ये सिद्ध हो जाता है कि जब किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो उसका वो जो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक करंट से ये जनरेट हुआ ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए इस फिनोमिना को, इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये जो आया, इस जो सब्सटेंस जिसमें कि हम पास किए और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? तो चलिए आज देखते हैं। यहां पर एक बात आती है समझ में कि देयर इज a relation between electricity and magnetism। मतलब क्या है कि एक कोई रिलेशन है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, और इस रिलेशन को किसने नोटिस किया, किसने एब्जॉर्ब किया? इसको नोटिस किया हैंस क्रिश्चियन और ऑस्टेड। ये एक डेनिश फिजिस्ट थे, डेनिश फिजिस्ट थे, डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क जो है वो यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, ठीक है ना। ये यूरोप के रहने वाले थे, यूरोप महादेश में डेनमार्क एक कंट्री है। और यहाँ के ये जो इनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि इस चीज़ को पता लगाया था कि भाई इस वायर में करंट पास करने पर ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, बेसिक्स ऑफ मैग्नेट। बेसिक्स या फिर इंट्रोडक्शन of a magnet। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट।
तो ये जब हम इसको मिड मान लीजिए, तो जब हम इसको सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो क्या होता है कि ये नॉर्थ और साउथ की तरफ हो जाता है। तो इस को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं साउथ पोल। क्लियर? चलिए, दूसरी बात क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, ये मान लेते हैं कि इसका जो है नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो मान लेते हैं ये मैग्नेट ए बी है, तो ए बी की जो लंबाई है, ए बी की लंबाई मान लेते हैं कि L, तो ये ए बी की लंबाई को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है ना? और दूसरी तरफ अगर हम इस पोल के बीच का ये जो पोल के बीच की जो दूरी है, मान लीजिए कि ये दूरी है L डैश, तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट। ठीक है ना? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं एल जी ज्योमेट्रिक लेंथ, इसको लिख देते हैं एल ई इफेक्टिव लेंथ। तो मैग्नेट में एक ज्योमेट्रिक लेंथ, जो इंटायर लेंथ ऑफ ए मैग्नेट, मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का जो इंटायर लेंथ है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। और द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ मेजर्ड बाय बिटवीन टू पोल्स एंड दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। तो अगर हम दो पोल के बीच का जो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है? और ये जो इफेक्टिव लेंथ है, ये जो लेंथ इफेक्टिव है, ये होता है 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। इसको ऐसे लिख दीजिए, ज्योमेट्रिक लेंथ। याद रखिएगा, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मान लीजिए कि अगर ज्योमेट्रिक लेंथ ये 6 इंच है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा? 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 6, दिस इज 5 इंच। इसका क्या मतलब हुआ कि इफेक्टिव लेंथ कम होता है ज्योमेट्रिक लेंथ से। इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये आप मैग्नेट है, तो क्या हम इस मैग्नेट के यहां पर भी एक लोहे का पिन रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो क्या कहीं पर ये फोर्स काम करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? तो आंसर है नो। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन में ही काम करेगा, एक रिक्वायर्ड रीजन में काम करेगा। और जिस रीजन में ये इन्फ्लुएंस रहता है, एग्जिस्ट करता है, जो एट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है या फिर रिपल्सिव इन्फ्लुएंस है, मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के केस में और मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जो एट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है, ये एक खास रीजन में ही काम करता है स्टूडेंट्स। और उस खास रीजन या एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए कि ये, अगर सपोज करिए कि ये एक एरिया है जिस एरिया में ये कहीं भी ये इन्फ्लुएंस काम कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है, वो एरिया है स्पेसिफिक, जिस तक, जहां तक वो इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट एग्जिस्ट करता है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक, ये एक पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्लियर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस बात को समझना जरूरी है कि चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और इसको हम नॉर्मली जो B से डिनोट करते हैं, कैपिटल B से डिनोट करते हैं, तो B एज वेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है इसका जो मतलब मैग्नीट्यूड होगा, और इसमें डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये, और अगर डायरेक्शन की बात करें मान लेते हैं तो यूनिट वेक्टर के रूप में ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारा हम आगे बताएंगे कि हम किस तरह से पता कर पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ है। ठीक है, तो यहां पर ये हम जान पाए। अब बात आती है कि ये जो फोर्स काम कर रहा था, मान लीजिए कि आप यहां पर एक और मैग्नेट है, सपोज करते हैं एक दूसरा मैग्नेट लिए यहां, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो यहां पर एक फोर्स यहां पर देखिए, एक बात समझना जरूरी है कि जब सिमिलर पोल होगा, सिमिलर पोल्स में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और डिसिमिलर पोल में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डिसिमिलर है, तो यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इधर, ये इधर काम करेगा, ठीक है ना, यानी कि ये इस साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इधर करेगा, यानी कि इधर पास आएगा। अगर इसकी जगह पर ऐसा कुछ होता कि ये पोलरिटी हम चेंज करते, और सपोज करिए कि यहां पर ये साउथ पोल होता और यहां पर नॉर्थ पोल होता, तो ये इसको रिपेल करता और ये इसको रिपेल करता, तो यहां पर फोर्स रिपल्सिव काम करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स काम करता है, तो यहां पर एक, चूंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम एक डायरेक्टेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो यहां पर हम ये कल्पना करते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम फील्ड लाइंस, जिसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आप ये सपोज करते हैं कि ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस माना जाता है कि अगर हम यहाँ पर कोई मैग्नेटिक नीडल लाके इसके यहाँ पे रखें, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डिविएशन होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, तो जिस तरह से वो मूव करेगा, उसको हम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो इस आधार पे हम मानते हैं कि क्लासिकली ये है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। इधर से भी आप लीजिए, इधर से लीजिए, ये इसका डायरेक्शन है फील्ड लाइंस का। ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये डायरेक्टेड किधर से किधर है, तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। ये मैग्नेट से बाहर और भीतर से मैग्नेट से क्या होगा, ये होगा साउथ टू नॉर्थ इनसाइड ए मैग्नेट। मैग्नेट के भीतर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जो मैग्नेट से बाहर की बात जब करेंगे तो ये होगा नॉर्थ से साउथ। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोज करिए कि आप इस तरह से ये
और यहाँ पे यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, दो चीजों को हम ध्यान देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टीज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी डू नॉट, एक मिनट, ऐसा समझिए कि किसी भी जगह पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ लेते हैं, तो हम उसके, जैसे इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो ये टेंजेंशियल होगा इधर। यहाँ पता करना है तो ये टेंजेंशियल इधर हुआ। यहाँ पता करना है इस पॉइंट पे तो टेंजेंशियल इधर हुआ। यहाँ पता करना है तो टेंजेंशियल इधर हुआ। यानी कि उस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन पता करना है तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल जो लाइन है वो डिनोट करता है किधर डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन, फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो अगर आप समझें कि अगर ये दो फील्ड लाइंस इस तरह से कट करे तो क्या होगा, इसके लिए डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, इस तरफ होगा, और इसके लिए कुछ डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो क्या एक ही समय में किसी भी पार्टिकल्स का डायरेक्शन एक साथ दो दिशाओं में तो नहीं होगा, दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल कंप्लीटली। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ एक पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect, ओके, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दे दीजिए ईच अदर। एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में ये आती है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर ये बहुत पास पास होती है इस रीजन में। देखिए इस रीजन में, इसलिए जो आयरन पार्टिकल्स है यहाँ पर ज़्यादा चिपक जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फील्ड लाइंस पास पास है, और जैसे जैसे इससे दूर जाएगी तो ये क्या होगा, दूर दूर होगा। ये फिगर एक्यूरेट नहीं बन पाया है। आप ऐसा समझें कि ये जैसे जैसे यहाँ से दूरी जाए, ये बाहर निकलेगा, तो इस दोनों के बीच जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ऐसा समझिए। अब देखिए ये डिस्टेंस बढ़ गया, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है बहुत कम है। यहाँ देखिए ये लग रहा है ना कि डेंस एरिया है। तो डेंस एरिया है तो क्या होगा, वहाँ पर फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा मैग्नेट का। तो ये डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, और इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि किसी भी मैग्नेट के जो पोलर रीजन है, जो पोल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डेंस होता है। क्लियर? एक बात और, अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या जानेंगे कि ये एक कर्व को फॉलो करता है, क्लोज्ड कर्व है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देखिए ये बाहर निकला, ठीक है, और यहाँ पर एंटर किया, और फिर देखिए इस तरह से, यानी कि जो इसके इन भीतर है मैग्नेट के, वहाँ साउथ से नॉर्थ गया, फिर नॉर्थ से साउथ निकला, तो ये कंप्लीटली क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज्ड कर्व है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी बात क्या है कि किसी भी मैग्नेट को अगर हम कट करते हैं तो छोटा से छोटा भी कट करेंगे ना, मान लीजिए मैग्नेट है, यहाँ से कट किए,
मान लीजिए सपोज कि ये मैग्नेट है, अभी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कट किए, फिर कट किए, तो फिर नॉर्थ साउथ बन गया। छोटा से छोटा पार्ट भी अगर करेंगे तो ये ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ दो पोल होगा इसका। कभी भी अकेले नॉर्थ पोल की कल्पना नहीं की जा सकती है या फिर कभी साउथ पोल की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम जान पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो इनका एक्सपेरिमेंट था और स्टेट का, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या इन्होंने यूज किया कि अगर एक मान लीजिए कि आप एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना, इस कंडक्टर में एक करंट पास किया उन्होंने, ये कुंजी, ये प्लस माइनस V वोल्ट, ये मान लीजिए A पॉइंट, ये B, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह का अरेंजमेंट उन्होंने किया। तो क्या होगा कि हम पता है कि ये जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मान लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ऑलरेडी स्विच ऑफ है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, तो यहाँ क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखा गया कि ऐसा है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ये मैग्नेट तभी डिफ्लेक्टेड होगा जबकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरे किसी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तभी आएगा जब इसके पास कोई मैग्नेट आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो वायर है ये वायर अब मैग्नेट बन चुका है, ये वायर अब मैग्नेट बन चुका है। और इस वायर को मैग्नेट बनाने में भूमिका किसकी है? वो इलेक्ट्रिक करंट की है। इसीलिए इससे हम कहते हैं, एक नाम देते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेट हम दो तरह का बना सकते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और इसकी सहायता से एक टेम्पररी मैग्नेट बनाते हैं। अगर हम सपोज करिए कि आप एक सॉफ्ट आयरन का यूज करिए, तो जो मैग्नेट आपके पास बनेगा वो बनेगा टेम्पररी मैग्नेट, मतलब कुछ समय तक उसका इम्पैक्ट रहेगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, फिर डीमैग्नेटाइज्ड होगा करंट को ऑफ करिएगा तो। और अगर हम उसके भीतर स्टील प्रयोग करें तो वो फिर बन जाएगा परमानेंट मैग्नेट। इस पर हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जाने कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले मैग्नेट दो तरह का, एक वन नेचुरल जो कि मैग्नेटाइट है, दूसरा जो आर्टिफिशियल मैन मेड
अब मैन मेड में हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे फिर दो तरह से, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। परमानेंट मैग्नेट जैसे कि अब उसमें एक बार जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई वो जो है डिजर्व करता रहेगा लॉन्ग पीरियड तक। जैसे कि इसका यूज हम लोग करते हैं स्पीकर्स में, जो साउंड बार्स है, साउंड बार्स के लिए जो स्पीकर्स है, टीवी के लिए जो स्पीकर्स है, और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अगर हमको कोई चीज़ उठाना है, मान लीजिए कि सपोज कि इस सब्सटेंस को, इस मटेरियल को उठाना है, भारी हैवी पार्टिकल्स, इसको उठाना है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, बस इसको उठा लिया। अब उठा करके कहीं रखना है इसको, तो रखने के लिए क्या होगा, अब तो ये मैग्नेटाइज तो हो गया, अब इसको क्या करना होगा, इसको डीमैग्नेटाइज करना होगा। तो फिर हम करंट को मैंने स्विच ऑफ करेंगे तो करंट इसमें पास करना बंद कर गया, और ये क्या होगा, ये फिर अपने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको लॉस कर देगा, और फिर ये जो वस्तु है वहाँ से नीचे गिर जाएगी। तो इससे क्या करते हैं, हम एक बार इसको पिक करते हैं और फिर इसको ड्रॉप करते हैं। तो ये जो फिनोमिना है इसके लिए हमको कौन सा मैग्नेट चाहिए, तो ऑब्वियसली टेम्पररी मैग्नेट चाहिए। तो इस तरह से हम अपने यूज के हिसाब से हम परमानेंट और टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। टेम्पररी जैसे क्रेन वगैरह में उठाने का जो काम करता है तो उसमें, ठीक है। दूसरा मेडिसिनल एरिया, मेडिसिनल जो इंडस्ट्री है उसमें जैसे एमआरआई का नाम जानते हो, ये आप सुने होंगे नाम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जनरेट करते हैं, डॉक्टर्स जनरेट करते हैं, वो डिवाइस आती है एमआरआई मशीन्स, उसका यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर इतनी सी बात जाने। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट हो चुका है, और ये जो मैग्नेट बना, ये बनाया, ये कहलाया इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं कि सर ये तो ठीक है, बन गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि ये जो निडल है डिफ्लेक्शन तो होगा, इसमें डिफ्लेक्टेड होगी निडल, लेकिन किस ओर डिफ्लेक्टेड होगी, तो इसको समझते हैं जरा सा। फिर उसी एग्जाम्पल उसी तरह से लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? तो देखिए यहाँ एक आपको जानना है स्टूडेंट कि अगर हम करंट को इधर कर रहे हैं, इस तरह से देखिए, आप देखिएगा जरा सा, करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और उसके अलॉन्ग हम अपने थंब को रख रहे हैं, ये देखिए थंब। तो जो हम अपने फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करें, इस तरह से ऐसे मोड़ें, तो जो ये डायरेक्शन होगा, ये देख रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन होगा, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। किस तरह से? इस तरह से, सर्कुलर वे में, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगा कुछ, वो इस तरह से बनेगा, आप ऐसा समझें, इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। यानी कि ये हमारे पास एक क्या है, राइट हैंड रूल हम ले सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर, राइट हैंड थंब रूल क्या है कि अगर मेरा जो ये अंगूठा है वो करंट के डायरेक्शन में है, तो उंगलियां, हमारी जो फिंगर्स है, वो जो कर्ल होगी वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल, ठीक है ना। या फिर इसको हम मैक्सवेल का स्क्रू रूल भी कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रू होता है, स्क्रू को हम टाइट कर रहे होते इस तरह से, तो देखिए अगर हम इसको टाइट कर रहे हैं इसको, तो क्या होगा, स्क्रू भीतर की तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि अभी आप वहाँ से देखिए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भीतर की तरफ जा रहा होता है, इसका जो, इसकी जो नोक है बाहर जा रही होती है, उस स्क्रू को आप इमेजिन करिए कि स्क्रू है ये, तो अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको हम राइट, मैक्सवेल का राइट स्क्रू रूल भी कह सकते हैं, स्क्रू रूल, ठीक है ना। और अगर हम इसको इस तरह से ढीला करें तो क्या होगा, वो बाहर की ओर आएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट बाहर की ओर हो रही है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत ही आसान है। चलिए अब यहाँ हमको देखना है
कि ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना जरूरी है। तो आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे सपोज करिए कि इस, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पे जहाँ पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमको पता करना, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट की तरफ उंगलियों को रखते हैं और ये अंगूठा, देखिए ये अंगूठा ये करंट के डायरेक्शन में, ये इस तरह से, आप इसको थोड़ा सा समझें तो इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा, यानी ये होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से। तो आउटवर्ड को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आउटवर्ड को हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो देखिए तो कैसे होगा, मान लीजिए ये डायरेक्शन इधर है और ये देखिए ये करंट का डायरेक्शन अंगूठा, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ अगर मैग्नेटिक नीडल यहाँ होती, सपोज करिए आप इस तरफ वायर के, तो क्या होता, अगर यहाँ पर लेते कंसीडर करते तो क्या होता, यहाँ पर मैं ये भीतर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। यानी कि डॉट जो है, डॉट का क्या अर्थ हो गया, डॉट साइन डिनोट करता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो क्रॉस साइन है वो डिनोट करता है इनवर्ड डायरेक्शन में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डिनोट करता है ये बाहर की ओर जा रहा है और क्रॉस ये भीतर की ओर आ रहा है। क्लियर। तो आप देखिए होगा क्या कि यहाँ पर अभी हम लोग एक मैग्नेट की तरफ ध्यान दें तो क्या देखते हैं, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो क्या देखें, नॉर्थ से बाहर और साउथ में एंटर। तो इस कारण से हम यहाँ पर एक नॉर्थ पोल को उसका इम्पैक्ट महसूस करेंगे और नॉर्थ पोल इस तरफ और इस तरफ साउथ पोल का इम्पैक्ट महसूस करेंगे। तो होगा क्या, ये जो मैग्नेटिक नीडल है नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन, तो ये डिफ्लेक्टेड हो जाएगी किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी ये कैसा कुछ होगा, देखिए आप ऐसे समझिए, ये जो एक मिनट, अब ये सुई थी किस तरह से, सुई थी इस तरह से, अब हो कैसी जाएगी ये सुई, देखिए इस तरह से, मतलब अब ये दिशा हो गई नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, पहले किधर थी, नॉर्थ साउथ। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ किसके कारण हुआ, उस वायर में करंट फ्लो होने के कारण। इसको हम इसीलिए कहते हैं दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो उन्होंने देखा कि अगर करंट को इस तरह से, मतलब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि आप समझें कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखिए इसलिए साउथ पोल इधर आ गया और नॉर्थ पोल दूर चला गया, साउथ पोल करीब आया जबकि नॉर्थ पोल दूर गया। की बात समझ में आई होगी। ठीक, अगर हम उसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, आप इमेजिन करिए कि ये वायर है, आप इस वायर को कंसीडर करिए और
स्विच ऑफ है, कुछ नहीं होना है। स्विच्ड ऑफ सिचुएशन में क्या होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, मतलब यहाँ एक पॉइंट दिए, इसका मतलब कि मेरा जो स्विच है वो ऑन हो गया, ये ऑन, ये कहलाता है ऑन। और अगर हम इसको हटा दें, तो अगर हम यहाँ से ये पॉइंट नहीं दें तो ये समझा जाता है कि ये स्विच ऑफ। तो चलिए अभी ये मान लीजिए कि ऑफ है, ये हुआ निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब डायरेक्शन अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो इस तरह की जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, अब ये इधर आने वाली है, यानी कि ये मैग्नेटिक नीडल आएगी इस तरफ। नॉर्थ साउथ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि अब ये साउथ, इस तरफ साउथ पोल की फीलिंग होगी और इस तरफ नॉर्थ पोल की फीलिंग होगी। क्यों कि अब जो डायरेक्शन होगा मेरा, अगर इस तरह का ये है, देखिए करंट का डायरेक्शन, देखिए हम इस तरफ करंट के डायरेक्शन में, अगर इस पॉइंट पे हम निकालना है तो किधर, देखिए नीचे हथेली से इधर, यानी यहाँ होगा क्रॉस। और इधर देखिए क्या होगा, इधर देखिए अगर हम इस तरफ लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से, देखिए ये करंट का डायरेक्शन, तो किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की ओर, तो इधर होगा डॉट। तो यहाँ पर इस तरह का, अगर ये साउथ पोल की फीलिंग्स आई तो ये नॉर्थ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जबकि साउथ पोल को रिपेल करेगी। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम बहुत कुछ जो इसके भीतर जो कंसेप्ट था उसको समझ पाए कि किसी भी वायर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये बिहेव तो करता ही है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है कि आप करंट के, अगर मतलब बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करें तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और इसके चेंज होने से जो फील्ड है, जो पोल है, पोलिंग इफेक्ट है, जो नॉर्थ पोल उस तरफ है या साउथ पोल है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी पोलैरिटी किस तरफ है, आप करंट आप किस तरफ फ्लो करा रहे हैं। तो मैग्नेटिक नीडल में या तो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ कभी अट्रैक्ट करेगा या कभी साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इतना तय है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होना है। तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग कुछ स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ मैग्नेट और जो ये एक्सपेरिमेंट है और स्टेट एक्सपेरिमेंट, इसको समझ पाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और एक बात और कि ये जो डिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है, कितना डिफ्लेक्टेड होगा, वो बहुत चीज़ें वो निर्भर करेगा कि भाई इसका लेंथ क्या है, वायर का कितना अमाउंट आप करंट का फ्लो करा रहे हैं। इन सब बातों पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए जो आज आपको बताया गया है, बेसिक्स ऑफ मैग्नेट और ये एक्सपेरिमेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूँ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।